आजकल ये वाली परेशानी ज़्यादा देखी जा रही है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं। कभी कभी थायराइड की परेशानी की वजह से या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस जो होता है उसकी वजह से हो सकते हैं। सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि यदि कोई ट्यूमर है या कोई और रसौली है तो डॉक्टर कम से कम उसको डायग्नोज कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है। देखिए, बहुत अधिक टैबलेट लेना तो हम नहीं रेकमेंड करेंगे। देखिए, ये जो भी लड़की अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहे, पर जो भी इस्तेमाल करे सफाई ज़रूर मेंटेन करे। यहाँ तक कि वो कपड़ा भी यदि इस्तेमाल करना चाह रही है, कपड़ा भी कर सकती है, लेकिन कपड़ा एकदम साफ़ सुथरा साबुन पानी से धुला हुआ होना चाहिए, धूप में सूखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन का डर ना हो। तो जो उसे सुविधा हो, जो वो अफोर्ड कर सके, उस हिसाब से वो इस्तेमाल करे, पर सफाई मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। आजकल ये वाली परेशानी ज़्यादा देखी जा रही है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा जो खान-पान में बदलाव आया है। जो आजकल के बच्चे फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, जिसकी वजह से वज़न उनका ज़्यादा बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने से आपके पीरियड्स भी गड़बड़ाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी यंग गर्ल्स ये समझें कि वो स्वस्थ खाना खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, घर का खाना खाएं, बजाय कि रोज़ रोज़ बर्गर पिज़्ज़ा, जिन सब से वेट बढ़ता है और कई परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें से एक परेशानी पीरियड डिले होने की भी है। यदि डिले होते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, जिससे कि वो देख लें। कभी कभी थायराइड की परेशानी की वजह से या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस जो होता है उसकी वजह से हो सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए, वज़न पे आप नियंत्रण रखेंगे तो पीरियड्स डिले होने की संभावना कम है। बिना वजह कोई बीमारी है तो एक अलग बात है, लेकिन बिना वजह आपके पीरियड डिले नहीं होंगे यदि आप वज़न अपना नियंत्रित रखेंगे। यदि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसमें काफ़ी संभावना है कोई बीमारी हो आपको। कभी कभी फिजियोलॉजिकल होता है, लेकिन सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि यदि कोई ट्यूमर है या कोई और रसौली है तो डॉक्टर कम से कम उसको डायग्नोज कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है। और यदि कोई और कारण नहीं मिलता है, केवल हार्मोनल कारण से ही ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर दवाइयाँ देगा, क्योंकि अत्यधिक ब्लड लॉस होने से आपको खून की कमी होगी। तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक है ऐसी स्थिति में। देखिए, बहुत अधिक टैबलेट लेना तो हम नहीं रेकमेंड करेंगे। बेहतर है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रही है लड़की, तो उसे यूजुअली पेन कम होता है। जो लड़कियां नहीं करती हैं, फिर यही वज़न वाली बात आ जाती है। यदि मोटापे की ओर जा रहे हैं तो पेन ज़्यादा होने की संभावना है। देर में होता है पीरियड, देर में जब होता है उसके बाद ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और पेन ज़्यादा होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वज़न को नियंत्रित रखते हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। और पीरियड्स के समय ये ध्यान रखिए, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करिए। ये ना सोचिए कि कुछ बीमारी हुई है आपको, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। और आप अपना स्कूल भी जाइए, पढ़ाई लिखाई भी करिए, खेलकूद भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए, तो दर्द कम होगा। बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, तभी दवा लें उसके लिए। देखिए, जितनी भी पेन किलर दवाइयाँ हैं सभी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती हैं। एक तो पेट में एसिडिटी बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से अल्सर हो सकता है। प्लस ज़्यादा ये पेन किलर दवाइयाँ लेने से आपके गुर्दों पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए बिना वजह पेन किलर दवाइयाँ ना लें।
राइट एज देखिए, हम तो कहेंगे पहला बच्चा आपका ज़रूर 25 साल के 22 से 25 साल के बीच में हो जाए, जो कि आजकल कई बार नहीं होता है, पर 22 से पहले भी ना हो। जो 18 साल की 19 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट होकर आ जाती हैं वो भी हम नुकसानदेह होता है, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तो 22 से 25 साल के बीच में पहला बच्चा हो और कम से कम 3 साल के अंतराल पे दूसरा बच्चा हो, और 2 के बाद बिल्कुल ना हो। देखिए ऑप्शन आजकल बहुत लोग ये पूछते हैं हम लोग से कि क्या हम अपना एग फ्रीज़ करा लें, क्या हम एम्ब्रियो फ्रीज़ करा लें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी आप नेचुरल प्रोसेस के संग इंटरफेयर करेंगे उतना ही प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपने ठीक है एग फ्रीज़ करा लिया या एम्ब्रियो फ्रीज़ करा लिया, फिर आपको 40-42 साल की उम्र में लगा कि अब हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं, अब हम सेटल हो गए अपने उसमें, तो उसकी अलग परेशानियां हैं। ठीक है प्रेगनेंसी तो की हो जाएगी, बट आपका शरीर अब ओल्डर हो गया है, आप प्रेगनेंसी को उतने अच्छे से नहीं झेल पाएंगे, प्लस आप अपने बच्चे को उतना नहीं एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आप बच्चे के संग उतनी दौड़ भाग नहीं कर पाएंगे जितना कि आप 23, 24, 25 साल की उम्र में कर सकते थे।